राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दबंग जाटनी व्लॉग्स में। और ये सूरत विज़िट का जो पार्ट था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो मतलब हमारा टाइम था वो स्पेंड करने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी, क्योंकि सब बंद था लॉकडाउन की वजह से, मतलब कोविड की वजह से। सूरत में वैसे लॉकडाउन नहीं है, बट फिर भी कोविड की वजह से सारी चीज़ें, पब्लिक प्लेस सारे बंद थे। तो उस वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे। तो एट लास्ट हम पहुँचे एक मॉल में, यहाँ का जो VR मॉल था शायद वो। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत घुमाया, 30-40 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँचाया। पता नहीं वो लंबा रूट लेके आया क्या, मतलब क्या सीन था उसका पता नहीं। मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा था सूरत से बाहर ना ले जाए कहीं उड़ा के। तो फिर मैंने कई बार पूछा भी कि भाई इतनी देर कहाँ लग गई, इतनी देर थोड़ी होती है, तुम चले जा रहे हो अमन इसका मतलब ये थोड़ी ना। तो मेरे को ये वाले जो इनके प्लांट्स थे, मतलब ज़मीन में भी टच नहीं हो रहा था और अच्छे से साफ़ सफाई के साथ, ये वाली चीज़ें बड़ी पसंद आई। तो अगर दिल्ली में कहीं मिल जाए तो मैं भी ऐसा ही कुछ ले जाऊँगी। मैं ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये वाली ऐसे हम भी कर सकते हैं ना, इंडोर में भी रख सकते हैं ताकि गंदा भी ना हो और सारी चीज़ें भी अच्छी रहें। मॉल भी बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, और हमारे 3-4 घंटे यहाँ पे आराम से जो है वो निकल गए। ना तो ज़्यादा थकान हुई, ना ज़्यादा हम गर्मी में मरे कि हम बाहर बैठे रहे, कुछ पंखा AC कुछ नहीं था। मॉल में अपना आराम से चीज़ों को देखते रहे। हाँ ये था कि हम चलते चलते जो है वो थक चुके थे। थक तो हम बहुत बुरी तरीके से गए थे, पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बैठने की कहीं भी जगह नहीं थी। पर मेरे जैसे तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, फिर मैं तो एक जगह पे आलती पालती मार के बैठ गई थी। मैं कहा देखे जाएगी यार, इतनी देर देख हाँ हाँ। गुड़ी आज देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक पता नहीं कौन सा मॉल था ये, मतलब कौन से ब्रांड का शोरूम था, तो उसमें फिर हम ऐसे ही कुर्ती वगैरह देखने लग गए। इनको रहता है जब भी कहीं जाए ना तो इनके एक बार देख लेते कि ये वाली ले ले, ये वाली ले ले। एक उन्होंने ले रखी थी 1800 की। वो कुर्ती का टैग भी आज तक मैं नहीं हटा पाई हूँ, क्योंकि मैं वो कुर्ती मेरे साइज़ से बहुत छोटी हो गई है। अब मेरे को अपना साइज़ छोटा करना पड़ेगा तब वो आएगी। और यहाँ पे ये वाले डेकोरेटिव पीस, भगवान, मतलब अगर ये दिल्ली में हो ना तो मैं इनमें सारे ख़रीद लाऊँ, ये इतने सुंदर सुंदर बैग। पर सीन क्या था कि हम फ़्लाइट में ज़्यादा वज़न वाली चीज़ें, ज़्यादा लोड नहीं लेके जा सकते थे, फिर हमारे पास लगेज बढ़ जाता, तो फिर उसको डालने के लिए बैग भी चाहिए ना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता। तो इस वजह से फ़्लाइट में लगेज ना वो कर पाने की वजह से, क्योंकि हम सिर्फ एक हैंडबैग लेके आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो वो मुझे कंट्रोल बहुत करना पड़ा। इस मॉल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी मुझे जो पसंद आती चली गई। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। और फिर यहाँ पे ये किड्स का था टॉयज़ के लिए, तो इन्होंने बोला कि चल कुछ भाभी के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे ये फ़िशिंग का कुछ टॉय था, बट हमें कुछ समझ नहीं आया भाई ये क्या सीन है, कैसे क्या चलता है। हम ट्राई करके तो बहुत देख रहे थे, बट नहीं, अपनी दाल नहीं गली यहाँ पे। तो फिर और बहुत सारा देखा, बहुत सारा, क्योंकि मेन मोटिव हमारा ये था कि हम अपना टाइम स्पेंड कर लें, हम बाहर लू में गर्मी में ना मरे, है ना। कम से कम यहाँ हम नई नई चीज़ें देख सकते हैं। थकेंगे, बाहर भी थकेंगे, अंदर भी थकेंगे, थकना तो है ही। घर से बाहर निकल के थकान तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। पर ये रह जाता है कि हाँ भाई गर्मी में नहीं मरे, गर्मी से बच गए। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अपना देखे जा रहे थे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और ये वाला जो एक खिलौना था ये मेरे को बड़ा पसंद आया। ये देखो, मतलब अगर हम इसको ले आते ना तो मैं तो वहीं बोल रही थी, मैंने कहा बाबू तो सबसे पहले हमारे नाक कान खाएगा इससे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काट देगा। देखो देखो कैसे कर रहा है, देखो। तो ये वाला। और अगर आप लोगों में से बहुत किसी को भी पता हो कि ऐसे वाले चीज़ें जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाया है, मैंने पीछे भी बहुत सारे डेकोरेटिव पीस और आगे भी मैं कई चीज़ें दिखाऊंगी, वो दिल्ली में कहाँ पे हैं, किस मॉल में है या कहाँ
पे मिल सकते हैं तो एक बार मुझे ज़रूर बताना कमेंट में या व्हाट्सएप पे, ताकि मैं एक बार जा सकूं, चीज़ें देख सकूं और ख़रीद सकूं। क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मुझे अपना नए घर को डेकोरेट करने के लिए अभी मौका मिला है। लॉकडाउन की वजह से सब बंद था, तो अभी मेरे पास मौका है कि हाँ, मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं और बहुत ढूंढ के चीज़ों को, और फिर मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़ ऐसी सुंदर सी हो, तो उस तरीके से। और यहाँ पे एक बोट रखी हुई थी, ये जलतापी, तो ये मेरे को लगा कि चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इन्होंने बोला कि देख कितनी सुंदर इस पर पेंटिंग वगैरह की गई है, और बहुत शानदार तरीके से ना इसको मॉल के बीच में लगाया गया है। बहुत सुंदर लग रही थी बीच में, तो मेरे को लगा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और भाई जो आसपास से हो सूरत से, वो VR मॉल भी ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे ये एक शॉप थी, इसका कुछ मतलब नाम भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे ये देखो बास्केट वगैरह ना इतनी सुंदर थी, ये वाली मतलब कुछ फ्रूट वगैरह के ऊपर ढकने के लिए, किसी और सामान के ऊपर ढकने के लिए कि हवा भी पास होती रहे, तो उस तरीके से बहुत सुंदर चीज़ें थी। और ऐसे ही बहुत सारी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखना मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये ऑर्गेनाइज़र, स्टोरेज बॉक्स ना, छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से हम रख सकते हैं उस तरीके से। और क्लीनिंग के भी बहुत सारे टूल थे। मेरे को एक किचन के लिए रैक चाहिए था, वो रैक मेरे को वहाँ पे दिखा। तो जो चीज़ें मैं ढूंढ रही थी ना, वो मेरे को वहाँ पे सारी दिख रही थी। और फिर ये हो रहा था, मैंने कहा नहीं ये ले चलो, ये ले चलो। उन्होंने बोला कि ना ना इसको नहीं जाने देंगे फ़्लाइट में, ना ना ये वज़न बढ़ा देगा। अरे लेके किस में जाएगी। तो इस तरीके से ना बहुत सारा। और आयरनिंग बोर्ड मैं सोच तो रही हूँ, बट फिर ये हो रहा है कि यार कभी वेस्ट हो जाए। और ये जो आपने सीढ़ी देखी, लेडर देखी एल्युमिनियम वाली, वो भी लेनी है। मतलब ये लगा लो कि आ जाके ना मेरा मैं इतना दुखी हो गया यार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों हैं, ये दिल्ली, इसको दिल्ली शिफ्ट कर दो। बहुत सुंदर चीज़ें थी सारी की सारी, और प्राइस वाइज भी बहुत कम था, लो प्राइस या कुछ ऐसा ही करके इसका नाम था इस वाले शोरूम का। बहुत सुंदर चीज़ें थी, बहुत सारी सुंदर। और डेकोरेटिव पीस, DIY बहुत अच्छे टॉयज़ भी थे। और ये देखिए, एक बार आप अपनी नज़रों से देखिए, बहुत सुंदर चीज़ें, बहुत सुंदर। और हर छोटी बड़ी, ये वाले देखो डेकोरेटिव पीस ना, बहुत छोटे से ड्रॉअर्स। ये बहुत बड़े तो होते हैं, बट इतने छोटे से बहुत सुंदर लग रहे थे। और बहुत मुश्किल से रोक पाई मैं खुद को इन चीज़ों को लेने से। तो ये देखो, इसके अंदर छोटा सा है, बहुत सुंदर स्टोरेज बॉक्स है। और ऊपर और भी मतलब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो स्टोरेज बॉक्स, और इसकी हाल फ़िलहाल मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसको इस बार नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे मेरे को कैसे भी करके एक्स्ट्रा पे करना पड़े लगेज के लिए। तो और इधर में देखो ये वाले स्टोरेज बॉक्सेस, मतलब एक लुक भी तो होती है ना एक चीज़ की, कि हाँ वो एक नज़र में ही पसंद आ जाए। तो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। ये यहाँ पे किचन वाले जो रैक थे डबल, वो वाले थे। ये तो खैर हर जगह मिल ही जाते हैं, इनमें कुछ नया नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी मिला के इतना सुंदर सा कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा। मैंने को बोल रही थी, मेरे को यार ये देखो, मैंने यार ये देखो, ले चलो ना, मैं यही बोले जा रही थी उनको। बोले तू पागल तो नहीं हो रही है, लेके कैसे जाएंगे, और वज़न मत बढ़ा बिना बात पे। तो ये वैक्यूम स्टोरेज बैग मेरे को बहुत पसंद आ रहे थे। कि ऐसी चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए, होनी चाहिए। और इधर में ये देखो, ये वाले हैंगिंग वाले जो ये डेकोरेटिव पीस थे, इसमें हम कोई और कोई आइटम भी रख सकते हैं, या किसी प्लांट को भी रख सकते हैं उस तरीके से। ये वाले जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, सारी चीज़ें एक नंबर की थी भाई साहब, गजब। तो एक बार सूरत वाले VR मॉल अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आसपास वाले। तो ये वाला फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सुंदर था इस तरीके से। और ये पता नहीं यार चीज़ क्या थी, एक मैं भूल गई। और ये वाला, ये इसको देखो, ये मुड्डा भी बन सकता है, और बंद करने के बाद इसमें स्टोरेज भी है, अंदर सामान भी रख सकते हैं। मतलब जैसे बच्चों का छोटा मोटा टॉयज़ वगैरह रख दिए। स्टोरेज चेयर बोलते हैं इसको। वैसे तो ये ऑनलाइन मिल जाएगा, स्टोरेज चेयर करके अगर हम ढूंढेंगे तो।
और यहाँ पे ये वाली सीढ़ी जो है वो खोल के रखी हुई थी, तो मैं इस पे चढ़ के देख रही थी कि मेरा वजन ये ओट भी ले गया नहीं। मैंने बोल रही पड़ेगी ना तो टूट जाएगी। और तो इस तरीके से। और यहाँ पे ये वाला देखो, सबसे अमेजिंग चीज़ जो आज की वीडियो की आपको लगेगी कि हाँ कुछ चीज़ थी, वो थी ये वाले जो दीवार खड़े थे, वॉल क्लॉक थे इस तरीके से। ये वाला देखो, चाय कप, केतली, बॉटल, ग्लास, तो इस तरीके से जो है वो दीवार खड़े दिए गए थे। मतलब दिखने लगने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे यार। इन चीज़ों को रोकने मतलब लेने से मेरे को ये हो रहा था ले लो यार, ले लो ले लो ने क्योंकि सेम चीज़ यहाँ मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो और यहाँ पे सारे टूल्स आ गए थे इस तरीके से। जो छोटे छोटे हम जानवर पाल लेते हैं उनके लिए जो पिंजरा होता है, तोता चिड़िया है ना, उस चीज़ के लिए। और हम बाकी यहाँ पे देख रहे थे कि ये क्या है, ये इसका कैसे यूज़ हो सकता है, इसका कैसे यूज़ हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे कुछ और पिलर थे, मैंने कहा नहीं नहीं ये काम की चीज़ नहीं है, बिना बात का वेस्ट है। तो वो चीज़ हमने छोड़ी। मैंने कहा नहीं यार, जो चीज़ें काम की है वो तो हम ले नहीं पा रहे हैं, बाकियों को ढो के क्या करेंगे ना। जो चीज़ें दिल्ली में मिल जाएंगी, नॉर्मल हैं, इजीली मिलने वाली, उनका तो लेके हमें करना क्या है ना। कुछ ऐसी चीज़ ले जो दिल्ली में ना मिले। और ये देखो पेट्स के लिए सॉक्स, मतलब कुत्ते बिल्ली उनके लिए सॉक्स, तो ये वाला। और ये पता नहीं, मतलब आधी चीज़ें तो ऐसी थी हमें समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्या हैं। और ये विनय ने लिया, ये था कुछ नाइट लैम्प करके कुछ ऐसा कि अगर हम आउटडोर में लेके जाए साथ में तो उस तरीके से डेस्क लैम्प। मतलब दिखने में चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगली बार जाऊँगी तो मैं पूरा बैग लेके जाऊँगी है ना, बैग लेके जाऊँगी ताकि मेरे को ये चीज़ें लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से। और यहाँ पे मफ़िन वगैरह जो कप केक बनाते हैं उनके लिए ये वाले थे सुंदर सुंदर। ये तो खैर मिल जाते हैं हर जो स्टोरेज वाली शॉप्स होती हैं उन पे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वहाँ हमें बज चुके थे 4:30, फिर हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना। फिर वहाँ से भी ये हो गया था, सब कुछ देख लिया यार, ले कुछ पा नहीं रहे हैं, बोरियत सी फील हो रही है, तो चलो मैं निकल लो। फिर हमने मैकडी में बर्गर वगैरह खाया था, एक बर्गर खाया और फिर हम वहाँ से निकल लिए क्योंकि एनर्जी भी बहुत डाउन होती है। ऐसी चीज़ें ना घर से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा भूख लगती है और पेट भर नहीं पाता है। तो वहाँ से निकल चुके थे। सूरत का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे कैमरा कुछ हैंग कर रहा था और ये देखो बहुत सुंदर है, ना कोई गंदगी है ना कोई जाम है, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा सा शहर है। और अभी ऑटो से जा रहे हैं हम एयरपोर्ट पे जाके हमें ये था क्योंकि भाई ने बोला था कि 4-5 घंटे पहले तो एंट्री हो ही जाएगी एयरपोर्ट पे। बट वहाँ का एयरपोर्ट का मैंने आप लोग को बताया कि एयरपोर्ट वहाँ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ना, एयरपोर्ट की जो सर्विस थी वो पसंद आई। तो एयरपोर्ट पे जो स्टाफ था वो भी बहुत रूडली बात करते हैं, नहीं ऐसे नहीं। तो फिर हमने एंट्री जो मिली वो हमें 6:30 बजे, नहीं 5:30 बजे एंट्री मिली और हमारी फ़्लाइट थी 9:30 की। तो भाई 5:30 बजे एंट्री, वो बहुत कहने के बाद बहुत बोला उनको कि भैया हम सुबह से घूम रहे हैं, हम थक गए हैं ना, हमें थोड़ा अंदर बैठने दो, बाहर गर्मी है, बहुत लू चल रही थी। तो उस वजह से बहुत बोलने के बाद अंदर बैठे और फिर हम आ गए थे दिल्ली। तो यहाँ से भी वही शील्ड मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र के पाउच और ये फेस मास्क। सैनिटाइज़र हमने स्प्रे वाला ले रखा है तो वो इजी रह जाता है और सेफ, दूर से ही स्प्रे कर। तो वही 7 बज के और 2.5 घंटे बचे हैं अभी। 9:40 की है फ़्लाइट।
चेक इन वगैरह हो चुका, बोर्डिंग पास ले चुके और अंदर आके हमने सैंडविच खाया, बर्गर खाया, कोक भी, क्योंकि सुबह से ढंग से पेट भरा ही नहीं था, कुछ खाने का ही नहीं मिल रहा था और कुछ खाने के लिए दिख रहा था तो फिर वो अच्छा साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ अंदर एयरपोर्ट पे आने के बाद एरो कैफ़े से अब यहाँ पे बहुत अच्छा था, फ्रेश था सैंडविच और बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली। बस आत्मा सी तृप्त हो गई, आधी थकान से उतर गई, वरना तो बहुत ऐसा हो रहा था पैरों में जान ही नहीं है, कैसे चलें कैसे समझ ही नहीं आ रहा था ना। दूसरे शहर में आके बाहर का खाने में भी डर लगता है, और कहाँ से कैसे खाएं। सुबह एक कप हमने यहाँ से जब निकले थे ना तब चाय ली थी, इतनी गंदी चाय थी, मैं आपको क्या बताऊँ कितनी गंदी चाय थी भाई। 3-4 घूंट लेके मैंने वो ऐसे ही फेंक दी, बहुत बहुत गंदी। फिर कुछ मन ही नहीं किया कि कुछ और खाया जाए। फिर हम जब मॉल में गए दोपहर में, वहाँ पे मैकडी था, बाकी सब बंद था, सिर्फ मैकडी खुला हुआ था। भीड़ उस पर बहुत ज़्यादा थी, हमने काफ़ी वेट करके जब भीड़ खाली सी हुई तब वहाँ से एक बर्गर ले लिया। और वो क्योंकि पेट तो कुछ खाने को मांग रहा था ना, और कुछ ना सही तो ये सही, तो वहाँ से खाया। बट मैकडी वालों ने बहुत गंदा बनाना शुरू कर दिया यार। एक बार मैंने दिल्ली में भी खाया था मैकालू टिक्की, और आज यहाँ पे खाया बहुत गंदा। स्टार्टिंग में ये सबसे बेस्ट होता था जब मैकडी आया था, बट यहाँ पे अच्छा था, बिल्कुल गर्मा गर्म भैया ने ताज़ा बना के खिलाया। और ये देख लो कैसे बैठे हैं, बर्फ झील है। अरे मम्मी मौसी के फोन आ चुके, कब तक आओगे, कल तो बैठे ही ना आए हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद की बात है कि हाँ अब 2 घंटे लगेंगे या 2.5 घंटे लगेंगे, नहीं 12 सवा 12 के अराउंड दिल्ली पहुँचेंगे। और फिर एयरपोर्ट से हमारे घर तक ले लगा लो कि 30-40 मिनट लग जाती हैं। एयरपोर्ट से घर तक की 30-40 मिनट लग जाती हैं। जाम मिल जाए तो ज़्यादा भी लग जाए, अदरवाइज़ इतना तो है ही है। और यहाँ पे कबूतर घूम रहा है, तो वही है, मतलब घर हम 1 बजे के अराउंड पहुँचेंगे, चेकआउट करेंगे, बाहर निकलेंगे, कैब वगैरह करेंगे, तो 1 बजे के अराउंड घर पहुँचेंगे। बस ऐसा हो रहा है, बस घर पहुँच जाऊँ, नहा धो लूँ और एक कप घर की बहुत बढ़िया सी चाय पी लूँ, तब आए मेरी जान में जान। कौन क्यों इसके पंखा में देखिए क्यों करनी, चलट कैसा है। काम देख इसके
घोषणा कोविड-19 के प्रकोप के कारण डीजीसीए द्वारा जारी की गई है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्री और क्रू के बीच में परस्पर वार्तालाप कम से कम रखा जाएगा, जो कि सिर्फ सुरक्षा पर ही केंद्रित होगा। सामाजिक दूरी से संबंधित सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि आप अक्सर अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें और अपने चेहरे को ना छुएं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको बताया जाता है कि आप अपना मास्क पूरे समय पहने रखें। यदि आप शौचालय का इस्तेमाल करना चाहें तो कृपया शौचालय और गैलरी के आसपास भीड़ ना लगाएं। शौचालय के बाहर केवल एक यात्री के मौजूद होने की अनुमति है। कृपया कैबिन में चलना फिरना कम से कम रखें। पानी की बोतलें गैली में उपलब्ध हैं, जो आप स्वयं ले सकते हैं। एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स आर अवेलेबल इन द गैली ऑन सेल्फ सर्विस बेसिस। तो ये जो है वो शुरू कर दी है और ये वापसी ज़िंदगी भर याद रहेगी। इतनी भयानक वापसी थी भगवान कसम कि बस मर के ही बचे। ये कह लीजिए कि मैं आप में से किसी को भी मेरा डराने का या ऐसा कोई मकसद नहीं है, बट मेरा भी ये वाला एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम था जब ऐसा कुछ हुआ कि ये लगा कि सारे अपने दादा देवता भगवान माता सब कुछ याद आ गया। सब कुछ सारी चीज़ें दिमाग में घूम गई कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो सारी चीज़ें। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमारी फ़्लाइट जो है वो अच्छे से जो है वो स्टार्ट हुई थी और अच्छे से जो है उड़ान भरी गई थी। सही सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम सूरत से जो है वो चल चुके हैं और काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बीच में ऐसा कुछ भी हमें फ़ील नहीं हुआ कि कुछ एबनॉर्मल है या कुछ ऐसा हो रहा है। बट जब दिल्ली के पास हम आए, जब दिल्ली में एंट्री हुई और जब ये हुआ कि अभी लैंडिंग करने का टाइम है, तो जो प्लेन था उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। तो अनाउंसमेंट भी हुई कि स्पीड बढ़ रही है टेक्निकल एरर की वजह से, और 4 बार लैंडिंग की गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम दिल्ली में पहुँच चुके हैं और बस लैंडिंग होने ही वाली थी। रोड का ट्रैफिक भी दिखने लग जाएगा, सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी और बिल्कुल हम पास में आ चुके हैं, बहुत पास में आ चुके हैं। बट पास में आते आते ये देखिए ऊपर दोबारा से ऊपर जाना पड़ा क्योंकि फ़्लाइट की जो है वो स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फ़्लाइट की स्पीड बढ़ने से अगर नीचे ही आते तो वो क्रैश हो सकता था। फिर से ऊपर ले जाया गया। दिल्ली बिल्कुल दिखनी बंद हो गई। सारी चीज़ें जो बिल्कुल पास में आ चुका था, रोड का ट्रैफिक दिख रहा था, गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही थी, वो सब बिल्कुल दोबारा से बंद हो गया। और हम सब की सांसें ऐसे अटक गई कि ये क्या हुआ, दोबारा से वो ऊपर क्यों आ गए। फिर दोबारा से ट्राई किया गया, फिर वही हुआ। थर्ड टाइम ट्राई किया गया, फिर वही हुआ। फोर्थ ट्राई में जो है वो सक्सेसफुली लैंड हुआ और तब जाके सांस में सांस आया फटाक से। और फ़्लाइट जो है वो 40 मिनट्स लेट हो चुकी थी इस रीज़न की वजह से। तो घर से फ़ोन आ रहे थे, ऑब्वियसली घर वालों को तो पता था कि हाँ इतने बजे लैंडिंग है, इतने बजे उतर लेंगे। तो घर वालों को तो ये रहता है ना कि भाई मतलब आ जाएं, सक्सेसफुली आ जाएं, सेफ़ आ जाएं। तो वो फ़ोन किए जा रहे थे, मेरा भाई, मेरी मम्मी। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई तो भाई की तो मिस कॉल्स के मैसेज आए और मम्मी की सीधी कॉल ही आई कि आ लिए। मैं कहा मम्मी ज़मीन पे पैर रख लिया, आ चुके। और उस टाइम में कहा अभी फ़्लाइट में ही है, अभी नीचे नहीं उतरे हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरे। तो मतलब ना ये लगा लो कि सारे अपने दादा थान और दादा मालदेव और सब कुछ सारे देवता मैंने अपने याद कर दिए थे कि बस एक बार मुझे ज़मीन पे पहुंचा दो। क्योंकि जाते टाइम मेरा यही बोलती जा रही थी, मैंने यहाँ बादलों में ही छोड़ दो, मेरे को यहाँ बादलों में ही छोड़ दो रहा यार, मैं यही खेल कूद के आ जाऊँगी ना। तो अब ये हो रहा था कि यार मैंने तो यो वैसे मजाक का गई थी, सीरियसली थोड़ी गई थी कि मैंने बादला में छोड़ दियो। तो अब ये देखिए ये हमारी सक्सेसफुली फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है। और ये घूम के फिर जो इंटरनेशनल रनवे था वहाँ पे फ़्लाइट लैंड कराई गई। क्योंकि पता नहीं रीज़न क्या था, ये किसी को भी नहीं पता चला और ना उन्होंने बताया। ओबियसली स्टाफ को तो पता होगा बट उन्होंने नहीं बताया। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।